दोस्तों, कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जिन्हें आप कितनी बार भी सुने आपको कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। जैसे कि श्रीमद् भागवत गीता। इस किताब को आप किताब न समझें, ये किताब से बहुत बढ़कर जीवन को कैसे जिए सिखाने वाली किताब है। और महाभारत की एक ऐसी कहानी जो अगर आप अपने जीवन में उसे कुछ सीख के उपयोग करेंगे तो आपके जीवन 180 डिग्री बदल सकता है। मैं 360 नहीं कहूँगा, लेकिन 180 डिग्री तो जरूर बदल सकता है। तो यह है एकलव्य की गुरु दक्षिणा की कहानी। आपको पता होगा कि एकलव्य कौन था, लेकिन फिर भी पुरानी यादों को ताज़ा करते हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी में डूबने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपको बता दूं कि हम हर रोज ऐसी ही इंस्पिरेशनल कहानियां इस चैनल पर डालते रहते हैं। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अगर पसंद आए तो जरूर लाइक कर दीजिए। चलिए कहानी शुरू करते हैं। महाभारत काल में एकलव्य नाम का एक बहादुर लड़का था, जिसके पिता हिरण्यधनु हमेशा एकलव्य को जीवन में आगे बढ़ने की सलाह दिया करते थे और कहते थे कि यदि परिश्रम करोगे तो निश्चित ही इस दुनिया में सर्वश्रेष्ठ स्थान पा सकते हो। अपने पिता की बातों को मानकर एकलव्य धनुष विद्या सीखने के लिए गुरु द्रोणाचार्य के पास गया। आपको बता दें, गुरु द्रोणाचार्य पांडवों और कौरवों के गुरु थे, लेकिन द्रोणाचार्य ने धनुष विद्या सिखाने के लिए साफ मना कर दिया। जिसके पश्चात एकलव्य दुखी मन से अपने पिता के पास आया और सब बता दिया। आपको बता दें कि गुरु द्रोणाचार्य केवल क्षत्रियों को ही धनुर्विद्या सिखाते थे। तो एकलव्य की बातें सुनकर एकलव्य के पिता ने कहा कि हमें भगवान मिलते हैं क्या? लोग मूर्ति बनाकर ही भगवान की पूजा करते हैं ना। तुम भी अपने गुरु की मूर्ति बनाकर अपनी धनुष विद्या शुरू करो। और इसके पश्चात अपने पिताजी के कहे अनुसार धनुर्विद्या प्रारंभ कर दिया। अपने गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति से प्रेरणा लेकर मन में एकाग्रता के साथ एकलव्य धनुर्विद्या सीखने लगा और फिर ऐसे एकलव्य धनुष विद्या में आगे बढ़ने लगा। एक बार की बात है, इसी दौरान गुरु द्रोणाचार्य अपने पांडवों और कौरवों शिष्यों के साथ जंगल से गुजर रहे थे कि अचानक कुत्ते की आवाज सुनकर उसी वन में स्थित एकलव्य ने आवाज को निशाना बनाकर बाण छोड़ दिया, जो सीधा बाण कुत्ते के मुंह पर भर गया। यह देखकर गुरु द्रोणाचार्य बहुत ही आश्चर्यचकित हुए और वे एकलव्य के पास पहुंचे और बोले, तुमने यह सब कैसे कर लिया? तो एकलव्य ने अपनी सारी बात बता दी और बता दिया कि आपको हमने अपना गुरु मान लिया। आपकी मूर्ति से हम धनुर्विद्या सीखते हैं। यह सब बातें सुनकर गुरु द्रोणाचार्य अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाने का वचन याद आ गया और फिर एकलव्य से कहा, तुमने तो मुझे अपना गुरु मान लिया, लेकिन गुरु दक्षिणा कौन देगा? यह बातें सुनकर एकलव्य ने कहा, जो आपको चाहिए वो बता दें, मैं अवश्य ही आपको गुरु दक्षिणा दूंगा। यह बात सुनकर गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य से दाएं हाथ का अंगूठा मांग लिया। इसके बाद एकलव्य ने एक पल बिना विचार करते हुए अपने गुरु के चरणों में अपना अंगूठा काटकर अर्पण कर दिया और इस प्रकार एकलव्य फिर कभी बाण नहीं चला पाया। लेकिन धन्य है ऐसी गुरु भक्ति, जिसके चलते एकलव्य हमेशा के लिए अपने त्याग और बलिदान से अमर हो गया।
दोस्तों, इस कहानी से आपको गुरु की महिमा और गुरु की क्रूरता दोनों के बारे में पता चला होगा। गुरु एक शिष्य को वचन दे चुके थे कि वो उसे परम श्रेष्ठ धनुर्धर बनाएंगे, लेकिन दूसरे शिष्य ने वह काम पूरा करना चाहा तो गुरु ने उस पर हस्तक्षेप किया और गुरु ने उसको जड़ को ही मिटा दिया। और कहते हैं ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, ना रहेगा अंगूठा तो ना चला पाएगा एकलव्य तीर। एकलव्य बहुत ही महान व्यक्ति थे। हम उनको आज भी सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर मानते हैं। आपकी इस पर क्या राय है? हाँ, अर्जुन भी बहुत ही सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे, लेकिन एकलव्य अगर उनके पास अंगूठा होता तो अर्जुन से जरूर ही कंपटीशन में आते और बाद में कर्ण भी उसका एक जीता जागता उदाहरण बन गए। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक कहानी को सुनने के लिए। आपके स्क्रीन पर और भी कहानियाँ हैं, उनको भी जरूर सुनें।